अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी की ज़रूरी खबरें। आपको बता दें कि सऊदी में जो भी कामगार हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, यानी कि इसे एक तरह से माना जाए कि उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है, जो जिन बंदे का हुरूब लगा हुआ है। यानी कि जो बंदे सऊदी में एक जिस कंपनी में जाते हैं, दूसरी कंपनी में भाग के काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसमें ज़्यादातर बंदों के साथ ये होता है कि जिस कंपनी में बंदे जाते हैं, उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में अगर चले जाते हैं, फिर उनको लास्ट में उनके घर जाने के लिए जब घर जाते हैं उस समय बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है। इसमें होता क्या है, बहुत सारे ऐसे बंदे जाने के लिए जाकर के शुरता के पास यानी जो पुलिस है उनके पास जाके इनको खुद सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर करने के बाद या तो कुछ ऐसे बंदे मिलते हैं जिनको पैसा दे करके, यानी कि काफी पैसा देने के बाद हफ्ता 10 दिन 2 महीना 6 महीना साल भर लग जाता है उन बंदों को अपने घर जाने के टाइम में। तो इसके रिलेटेड इन्होंने एक बहुत अच्छी खबर निकाली है। जो भी इस रिलेटेड बंदे जिनका हुरूब लगा है उनको इसमें बताया गया कि आप इनमें कुछ वक्त दिया गया है। बताया गया कि 2 महीने का वक्त है। 2 महीने के अंदर या तो आप किसी कंपनी से कांटेक्ट करो या कोई कफिल आपके कांटेक्ट में है, या तो आप जहां काम करते हो, यानी कि पहले जिस कंपनी में आए थे भाग के अगर दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो तो आप वहां पे बात करके आप अपना इकामा उस कंपनी के नाम से बनवा सकते हो। यानी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी के नाम से अपना वीजा लगवा सकते हो, आपका इकामा बनेगा, उसमें आप लीगल तरीके से हो जाओगे। यानी कि स्पॉन्सरशिप में वो बंदा आपके पास हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप में आप काम कर सकते हो। अगर ऐसा करते हो तो बता दें कि इसके बाद आपका जब स्पॉन्सरशिप बंदा हो गया, यानी कि आपका इकामा बन गया, तो इसमें आपको छुट्टी जाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। जब चाहे आप छुट्टी भी जा सकते हो, या तो काम खत्म करने के बाद कुछ दिनों के बाद आप फाइनल भी लीगल तरीका से जा सकते हो। और इसमें बता दें कि ज्यादातर बंदे होते हैं कि जैसे कि जो भाग के काम करते हैं उनको बंदा जब घर जाने के टाइम जब पुलिस अरेस्ट करती है, अरेस्ट करके भेजती है, तो आपको बता दें कि इसमें बंदे के ऊपर डिपोर्ट हो जाता है, डिपोर्ट लगा करके भेजती है। यानी कि सऊदी से आपको डिपोर्ट कर देगा, पूरे लाइफ टाइम आप हो सकता है लाइफ टाइम बैन हो जाओगे। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिनका कुछ दिनों के बाद 4-5 साल के बाद रिपोर्ट हट जाता है, या तो उसके बाद आ सकते हैं, या ज्यादातर बंदे को इसमें देखा गया कि लाइफ टाइम बैन हो जाता है। तो इसी के लेकर के आपको बता दें कि कोई भी बंदा हो इसके रिलेटेड, और इसमें बता दें कि इसका वक्त बताया गया कि 1 दिसंबर से, यानी 1 दिसंबर से 29 जनवरी तक इसका वक्त दिया गया है। इन्होंने बताया कि कोई भी बंदा हो पूरे सऊदी में, अगर कोई भी बंदा हो भाग के आप काम करते हो, एक कंपनी से भागे हुए दूसरी कंपनी में कर रहे हो और लीगल तरीके से हो, तो आप अपने, अगर आपके जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आपके कांटेक्ट में कोई कंपनी है तो उससे कांटेक्ट करो। कांटेक्ट करने के बाद आप उसका स्पॉन्सरशिप, यानी कि स्पॉन्सरशिप में आपका इकामा बनाएगा, वीजा लगाएगा, लीगल तरीके से आप वहां पे काम कर सकोगे। अगर ऐसा नहीं करते हो तो फिर ये डेट खत्म होने के बाद 29 जनवरी के बाद फिर इसको चेक इन किया जाएगा। इसमें अगर कोई भी बंदा पकड़ा जाता है तो हो सकता है उनको जेल में डाल दिया जाए या तो भारी जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो इसीलिए जो भी बंदा है, अगर आप जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो, ज्यादातर इसको शेयर करो ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनको इस बात जानकारी हो। और एक दूसरी बात आपको बता दे, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं सऊदी में जिनको ये नहीं पता होता है कि हुरूब लगा क्यों या हुरूब लगता कैसे है। तो हुरूब लगने का मतलब कि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी बंदा हो, अगर जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए हो, यानी कि जिस कंपनी के पास आए थे आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी के नाम पे है, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट किया है आपको 1 साल 2 साल के लिए, यानी कि उस बीच में अगर आपके साथ कोई भी ऐसा घटना होता है तो आपकी पूरी जिम्मेवारी यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी के ऊपर होती है। तो अगर आप उस कंपनी को छोड़ के चले गए, कंपनी को छोड़ के जाने के बाद या तो आप पासपोर्ट भी ले जाओ अपने साथ, अगर लेके चले गए, आज के डेट में तो सारे वर्कर के पास ही पासपोर्ट होता है, तो 2 महीना तक देखेगी। अगर उस कंपनी से आप कंपनी छोड़ के चले जाते हो, दूसरी कंपनी में जाते हो, तो 2 महीना तक वो आपको इंतजार करेगी, वेट करेगी, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी। अगर 2 महीना के अंदर कांटेक्ट आपसे नहीं हुआ तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर है वो सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर वो रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने का मतलब यानी कि उस दिन के बाद से आपका पूरे सऊदी में कहीं भी वो आपके साथ खुदा ना खास्ता कोई ऐसा घटना होती है तो उस कंपनी उसका जिम्मेवार नहीं होगी, यानी उसका कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। उसके बाद 2 महीने के बाद आपको हुरूब लगा देगा, यानी कि उसमें साफ साफ बताएगा, लिखा रहता है कि एक बंदा इतने दिनों से मेरे कंपनी से भाग करके दूसरी जगह चला गया है, इसके अगर कोई भी ऐसा बात होता है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी नहीं होगी। और उसमें बता दें कि जब ये आपका एब्सेंट लगाएगा,
यानी इसी को बोलते हैं कि अब्सेंट फ्रॉम वर्क लग गया, यानी बहुत सारे बंदे इसको ह्रूप भी बोलते हैं, बहुत सारे बंदे हैं कि वो वहां से आप अब्सेंट हो गए हो। तो खास करके कोई भी बंदा हो, आपको बता दें कि पूरे सऊदी में अगर कहीं भी आपके साथ ऐसी कोई घटना है, यानी कि आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भाग के काम कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आप कोई भी ऐसा बंदा हो जो कंपनी हो जिसने आपका कांटेक्ट है, वहां पे जाकर के आप स्पॉन्सरशिप में यानी उस कंपनी से बात करके आपका इकामा वो बनाए और आप वहां पे लीगल तरीके से काम कर सको। उसके बाद आपको घर जाने में कोई परेशानियां नहीं होगी। और इसमें बता दें कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर हैं, खास करके इसमें एक बात बताया गया है, इन्होंने उसके लिए कोई अपडेट नहीं डाला है, बताया है कि जो भी डोमेस्टिक वर्कर है यानी जो हाउस ड्राइवर है, जो घरों में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये नहीं है, यानी कि जो हाउस ड्राइवर में आए भाग करके कहीं और अगर काम करते हो तो उनके लिए ये नहीं है, उनको ये सुविधा नहीं मिल सकती है। ये सिर्फ जो मुसासा है, कंपनी है, जो कफील है, जो इसमें काम करते हैं, सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए है, यानी जो ड्राइवर है, हाउस ड्राइवर है, मान के चलो जो डोमेस्टिक वर्कर है, उन लोगों को इस ऑफर से बाहर रखा गया है। तो खास करके आप मेरा वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, वीडियो आपको कैसा लगा, इसके रिलेटेड आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इसको शेयर करें ताकि और भी जो बंदे हैं उन तक ये बात पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।